बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। मुस्फा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान के हवाले से हर रोज नए इंकशाफात सामने आते हैं। कभी कोई ड्रग का मामला सामने निकल के आता है तो कभी क्रिप्टो करेंसी का, और अब जो चीज सामने आई है, जो कि पुलिस ने जब छापा मारा था और घर में से सामान उठा के ले गए थे, और अब उन चीजों को जब चेक करवाया जा रहा है तो पता चला है कि जी मुलजिम अरमगान के घर से अरबों रुपए मालियत की क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीनें बरामद हुई हैं। तो ये मशीनें कैसे लाई गई, कस्टम के जरिए किसने इनकी हेल्प की है, क्या चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही हैं, ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ लाश मुस्तफा आमिर की नहीं है, कौन सा डीएनए, किस डीएनए की आप बात कर रहे हैं। इस वक्त अरमगान के जो वालिद हैं कामरान कुरैशी, वो मीडिया के एक एक पर्सन के साथ झगड़ा कर रहे हैं, बहुत ही बदतमीजी करते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ इंटरव्यूज के दौरान। और मुस्फा की वालदा को उन्होंने बाकायदा थ्रेट करते हुए कहा है कि ये जो 3 लड़कियां हैं, जिसमें कि मार्शा शाहिद है, जोमा और एंजलिना, इनके बारे में अगर डिटेल मुस्फा की वालदा वजीहा आमिर ने ना बताई तो अरमगान के वालिद का कहना है कि फिर सारे असल पोल मैं खुद खोल दूंगा, और अगर मैंने पोल खोले तो वजीहा आमिर जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तो ये इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल चल रही है कि एक तरफ मुस्फा की वालदा, जिनका जवान साल बेटा इस दुनिया से चला गया और उन्हें तो डेड बॉडी भी प्रॉपर ना मिली, उनको कुछ पता ना चला जो भी सारा मामला हुआ, और दूसरी तरफ मुलजिम जिसने ये घिनौना फेल किया, डेड बॉडी को भी जला दिया, और जो भी मुस्तफा को अजियत दी, खां मुस्तफा ड्रग डीलर ही क्यों नहीं था, क्योंकि क्लेम यही पुलिस की तरफ से किया जाता है कि मुस्तफा भी एज अ ड्रग डीलर काम करता था, और अगर वो कोई ऐसा काम करता भी था तो फिर भी इस मर्डर की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इस वक्त जो अरमगान का वालिद है, उसने एक नया मुहाज शुरू कर दिया, और ये मुहाज है मुस्फा की वालदा को थ्रेट करने के हवाले से कि मैं भी वजीहा आमिर के पोल खोलूंगा कि ये जो तीनों लड़कियां हैं इनकी डिटेल वो बताएं कि इन तीनों लड़कियों के मुस्तफा के साथ क्या ताल्लुकात है। और वीडियोस का मामला, नजेबा वीडियोस की वो बात कर रहे हैं कि अगर वो नहीं बताएंगी तो फिर मैं बताऊंगा सामने आके। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी मेरा बेटा तो नशई है और हम बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट वगैरह बनवा रहे हैं, उसका मेडिकल करवा रहे हैं, और नशे की हालत में उसे किसी भी चीज का पता नहीं चलता। तो उनका ये कहना है कि जो डेड बॉडी हब के मुकाम से मिली बलूचिस्तान से, वो मुस्फा आमिर की नहीं है, किसी की जली हुई लाश को उठाकर कई महीनों बाद उसे मुस्फा आमिर बना दिया गया है और मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो मुस्फा की वालदा के हवाले से उन्होंने ऐसी बातें की हैं कि जो कि जाहिर है दूसरी तरफ मकतूल पार्टी है वो अपनी तकलीफ में है, लेकिन जो अरमगान के वालिद हैं वो ना सिर्फ थ्रेट कर रहे हैं बल्कि वो कह रहे हैं जी कि अगर ये खामोश ना हुई इस मामले पे तो मैं खुल के सबको हर चीज बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा। मुस्फा आमिर कत्ल केस के जो मरकजी मुलजिम हैं अरमगान, उनके घर से कराची के इलाके डिफेंस में जो इनका बंगला था, वहां जब पुलिस पहुंचती है तो वहां से काफी सारी चीजें उठाई जाती हैं, और अब जब उनको चेक करवाया गया है तो मुलजिम अरमगान के घर से जो 2 मशीनें उठाई गई थी, अब वो जी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीनें हैं, जो कि अब पता चला है जब उनको चेक किया गया, जब सारा उनको जांच पड़ताल की गई तो पता चला ये तो माइनिंग मशीनें हैं। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि बरामद दोनों मशीनों की पाकिस्तान में मालियत 2 अरब रुपए से जायद है, यानी इसमें जो अरमगान का कजन है वो भी शामिल है। मुलजिम गैर कानूनी कॉल सेंटर की कमाई को अमेरिका में अपने कजन को भेजता था। मुलजिम का कजन अमेरिकी डॉलर का डिजिटल अकाउंट होल्डर है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का कजन तमाम रकम मुलजिम के क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट में भेजता था। धोखेबाजी से कमाई गई रकम से मुलजिम क्रिप्टो करेंसी खरीदता था। कजन है उसका
وہ اس پورے معاملے میں شریک ہے. یہ بتایا جا رہا ہے اب یہ مائننگ مشینیں جو ہیں ان کو ایک خاص درجہ حرارت پہ رکھا جاتا ہے. اس کا ایک یہ بیسیکلی تو ڈیجیٹل کرنسی ہے, اس کے ان مشینوں کے ذریعے وہ اس کا ایک مکمل پروسیس کیا جاتا ہے. اس کا جو سرور روم ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر اور تمام چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ مائننگ مشینیں بتایا یہ جاتا ہے چونکہ مصطفیٰ کے جو والد ہیں وہ کرتے ہیں کسٹم میں کام, ان کے ایز اے کسٹم آفیسر وہ کام کرتے ہیں, جاب کر رہے ہیں. جو معاونت ہے مائننگ مشینیں منگوانے میں وہ مصطفیٰ کے والد نے کی تھی. تو مصطفیٰ کے والد نے کیا واقعی ہی معاونت کی یا کہ اب اس کیس کو الجھانے کے لیے, معاملے کو دبانے کے لیے مصطفیٰ کے والد کو بھی اس سارے معاملے میں لایا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی جب اس قتل کیس کے حوالے سے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی تھی تو پولیس کی جو ابتدائی رپورٹ تھی وہ یہی تھی کہ مصطفیٰ عامر بھی ایز اے ڈرگ ڈیلر کام کرتا تھا. ویٹ جو کہ بیرون ممالک سے یہاں پہ لائی جاتی تھی, تو چونکہ مصطفیٰ کا والد بھی کسٹم میں کام کرتا ہے, وہ ساری یہ جو منشیات سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی تھی ان کو کلیئر کروا دیتے تھے. اور مصطفیٰ ایز اے ڈرگ ڈیلر کام کر رہا تھا بڑے سالوں سے, اور کچھ اس کے پھر مقدمات بھی سامنے آئے اور ساری چیزیں سامنے آئی. لیکن جو اب ان کے والد ہیں مصطفیٰ کے, ان کے اوپر یہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ یہ مائننگ مشینیں انہوں نے منگوائی تھی مصطفیٰ کے قتل کا. اس کی انکوائری کے لیے تفتیشی ٹیم بھی ایک تشکیل دی گئی ہے اور اس میں 6 لوگوں کو شامل کیا گیا ہے, جس کے سربراہ DIG CIA مقدس حیدر ہیں, اور وہ اپنی نگرانی میں یہ سارا جتنا بھی اس کا پروسیس ہے انویسٹیگیشن کا وہ مکمل کروا رہے ہیں. ارمغان کے حوالے سے ایک اور کیس بھی سامنے آ گیا ہے کہ وہ کئی سالوں سے ویڈ منگوا رہا ہے. ارمغان پہ تو پہلے بہت سارے کیس ہیں, اب نئے کیسز بھی کھل گئے ہیں. اور مائننگ مشینوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو کوڈ ہیں, یعنی جو کی ہے ان کی 8 ورڈز کی کی ہوتی ہے, اس کو اس وقت تلاش کیا جا رہا ہے کہ اس کو اوپن کیا جا سکے. اور وہ جو کی ہے یعنی جو پاس ورڈ کی یا جو 8 ہندسوں کی جو کی ہے وہ یقیناً ارمغان کو تو پتا ہے, لیکن اس پہ CIA والے اور دیگر جو IT کے ماہر لوگ ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کی تلاش کر رہے ہیں اور ابھی تک اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے, یہ بتایا جا رہا ہے. تو فنگر پرنٹ CCTV فوٹیجز کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو ریکور کیا گیا ہے اور اس سے بھی کافی شواہد مل رہے ہیں. گورنر سندھ جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جی بڑی خبر ہے ارمغان کیس کے حوالے سے. کرپٹو کرنسی کی بات ہو رہی ہے, بٹ کوائن کی بات ہو رہی ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ جو بٹ کوائن ہے یا یہ جتنا بھی معاملہ اس وقت الجھایا جا رہا ہے کہ ایک مرڈر کیس جو ہے وہ مرڈر کیس اپنی جگہ پہ ہے, باقی چیزیں اپنی جگہ پہ تھی, لیکن اس سارے معاملے کو مکس کر کے کیا ارمغان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ارمغان کو اس وقت چونکہ وہ پولیس کے کسٹڈی میں ہے, جسمانی ریمانڈ پہ ہے, لیکن اسے ہر چیز اندر پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور اس کا جو والد ہے وہ اسی لیے ہر ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر بڑکیں لگانا اور اس طرح کی باتیں کرنا, اور باقاعدہ جو ہے وہ تو واضح کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لاش ہے ہی نہیں. ان کا یہ کلیم کرنا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کسی اور کی ہے, وہ مصطفیٰ کی ڈیڈ باڈی نہیں ہے. تو کس طریقے سے وہ کہتے ہیں جی ثابت کریں گے؟ اگر میں آپ کو یہ بولوں یہ باڈی عامر مصطفیٰ کی ہے نہیں, ٹینٹن ہے, آپ کو کیسا لگے گا؟ ڈیڈ باڈی جو آپ نے اتنی ایکسپلوژن کی ہے وہ مصطفیٰ کی ڈیڈ باڈی ہے ہی نہیں. باڈی نے کہاں سے کہا تھا آپ نے؟ جس دیر میں ریڈ ہوئی, پولیس آئے, بھاگے, اوپر نیچے کیمرے توڑ دیے, ہر چیز اٹھا کے لے گئے, اس کے بعد آپ ڈی نے کہاں سے لینی بھائی؟ اگر میں آپ کو یہ بولوں یہ باڈی عامر مصطفیٰ کی ہے نہیں, ٹینٹن ہے, آپ کو کیسا لگے گا؟ جی تو ناظرین یہ ارمغان کے والد ہیں جو کہ نہ صرف مصطفیٰ کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں, یعنی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے ان کی والدہ کے اوپر بھی وہ الزامات عائد کر رہے ہیں کہ وہ یہ تمام چیزیں جانتی تھی کہ جو ان کا بیٹا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا, یعنی ڈرگ وغیرہ سیل کرنے میں, اور اب وہ اس سارے معاملے کو چھپا رہی ہیں. لڑکیوں کے معاملات پہ بھی بات ہو رہی ہے. تو میں مزید آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ مصطفیٰ کی والدہ کے حوالے سے مزید کیا کہہ رہے ہیں. بندے کو آپ نے لاک اپ میں اس طرح کتوں کی طرح, تو ماں تو اس کی ویسی وجیہ صاحبہ کی آ کے بولتی ہیں جانور 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 جانور, تو جانور تو ہے وجیہ صاحبہ, میرا بچہ جانور ہے, جانور ہے میرا بچہ.
जानवर है, जानवर की किस्म तो पूछ ली। नहीं 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 नहीं, आप मेरी एक बात सुन ले प्लीज, एक बात सुन ले प्लीज। वो जानवर है लेकिन शेर है, शेर। ठीक हो गया? ये जो बच्चे को ये दिखाएंगे जरा, पकड़ाएंगे प्लीज। ये बच्चे थे उसके शेर के यार, उसका शौक है जानवर पालना। जी, तो ये अरमगान के जो वालिद हैं, इनकी बातों से यही नजर आता है कि इस वक्त अरमगान को जिस किस्म का इन्होंने तैयार किया है, यानी बड़ा किया है, जो उसकी तरबियत वगैरह की है, वो नजर आ रही है। इनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की है, जिस तरीके से ये खुद बात करते हैं। हालांकि इनके बेटे ने एक मर्डर किया है, डीएनए रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो ना सिर्फ जितने भी जर्नलिस्ट अदालत के बाहर मौजूद होते हैं उनके गले पड़ रहे होते हैं, बल्कि कोई एंकर भी सवाल उनसे करता है या करती है तो उनको बिल्कुल ये नहीं समझ आती कि किसी खातून से बात कर रहे हैं या किसी सहाफ़ी से बात कर रहे हैं। वो सबके गले पड़ रहे हैं कि मेरा बेटा शेर है और उसने जो किया बहुत ही बेहतरीन किया। और वजीहा आमिर जो कि मुस्वा की वालदा हैं, उनको सिर्फ जानवर क्यों वो अरमगान को कहती हैं, ये उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। दूसरी तरफ अगर वजीहा आमिर की बात करें तो उनका बेटा उनके घर से गया और फिर वापस नहीं आया, और जो भी डेड बॉडी जिस तरह की मिली, जो मामलात हुए वो सबके सामने हैं। तो सबकी हमदर्दियां वजीहा आमिर के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इस वक्त जो अरमगान का वालिद है वो पूरी तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने बेटे को वो इस केस में से निकालें। और वो बकायदा ये भी कह रहे हैं कि जी वो तो डेड बॉडी उसकी नहीं है, डीएनए को वो कह रहे हैं जी हम चैलेंज करेंगे डीएनए रिपोर्ट को। कौन सा डीएनए वो कह रहे हैं, किस चीज का डीएनए, किसी की डेड बॉडी उठा के वो कह रहे हैं कि जी कह रहे हैं जी ये मुस्तफा की डेड बॉडी है। पुलिस वाले ये बता रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जी शहराज जो है उसने तो कोई बयान दिया नहीं, शहराज पुलिस की कस्टडी में था, उस पर तशद्दुद किया गया तो इसलिए उसने डरते हुए इस तरह के बयान दे दिया। ड्यूरिंग हेयरिंग जब समाअत के लिए अदालत लाया गया था तो वहां बकायदा जज साहब के सामने अरमगान ना सिर्फ विक्ट्री के निशान बनाता रहा बल्कि शहराज को कहता रहा कि डटे रहो और इसी तरह डटे रहना, कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस वक्त एक घर था यानी बंगला था जहां पे ये सारा इलीगल काम हो रहा था। अब जो अरमगान के वालिद हैं वहां भी अपने वकील को लेके गए और वहां उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि ये तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर का एक दफ्तर बनाया गया है, जो कि मेरा बेटा कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी नहीं करता था। दूसरी तरफ ये क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग मशीनें हैं ये पकड़ी गई हैं, इनकी अरबों रुपए मालियत बताई जा रही है। और क्या वाकई ही ये जो मशीनें हैं ये मुस्वा के वालिद ने कस्टम से क्लियर करवाई थी, या कि अरमगान अब इन्वेस्टिगेशन में झूठ बोल रहा है कि मुस्वा के वालिद को भी वो इस सारे मामले में फंसाए कि वो भी उसके साथ इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस थे। क्योंकि इससे पहले जो अरमगान के वालिद हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मुस्वा जो वीड मंगवाता था उसके वालिद उसको हेल्प करते थे और इनकी फैमिली को इन तमाम एक्टिविटीज का पता था। तो अब जो मुस्वा के वालिद हैं उनके ऊपर ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है मुल्जिम अरमगान की तरफ से कि माइनिंग मशीनें अगर मंगवाई गई हैं क्रिप्टो करेंसी की तो वो कस्टम से क्लियर हुई और उनको क्लियर करवाने वाले थे मुस्वा के वालिद। और ये देखना है क्योंकि जो एक हल्का अहबाब है वो तो ये कहता है ये दोनों दोस्त थे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी यही कहती कि ये दोनों आपस में दोस्त थे, दोनों का बहुत आना जाना था। लेकिन अब देखना ये है कि जो वजीहा आमिर हैं वो हर बात को हर जगह पे झुठलाती हैं, रद्द करती हैं। वो कहती हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं था। इवन के मार्शा शाहिद के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि मार्शा के ऐसी ऐसी वीडियोज और तस्वीर हैं कि अगर वो ओपन कर देंगी सारा कुछ तो ये खानदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। दूसरी तरफ अब उनकी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो कहती हैं कि वो भी किसी अच्छे घराने की लड़की है मार्शा, मैंने बस गुस्से में कह दिया था, अदरवाइज मार्शा का इसमें कोई कंसर्न नहीं है। हालांकि मार्शा को ही वो पहली लड़की है जिसको सबसे पहले पता चला था कि मुस्वा को कत्ल कर दिया गया है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।